वेलकम है आप सभी स्टूडेंट का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पॉलीटेक्निक के क्वेश्चंस। यूपी पॉलीटेक्निक 4 सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल EDD ई की फर्स्ट क्लास में। तो ये यदि आप क्लास को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं, तो इस क्लास को आप कंटिन्यू कीजिए एंड नोट्स बनाते हुए क्वेश्चंस को लर्न भी कीजिएगा। तो ये पहला चैप्टर है एंड रेगुलर आपकी क्लास कंटिन्यू की जाएंगी। इससे आपके काफ़ी मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको सिंबल्स बनाना है। जैसे कई वायर होते हैं एंड इलेक्ट्रिकल इस सिंबल्स को बनाकर इसमें इतने सिंबल्स हैं कि आप पूरी इलेक्ट्रिकल की बुक को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी उसमें डायग्राम बनेंगे तो सभी में उतना सिंबल है, जो भी आपको संकेत दर्शाए जाएंगे तो उनको याद होना चाहिए। ठीक है, स्विच किस प्रकार बनता है, घंटी किस प्रकार बनता है, तो जहाँ जहाँ वहाँ पे स्विच लगाए जाएंगे तो उससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये वो वाला स्विच है, ये वो घंटी है, ये अलार्म चेन है, ये फायर अलार्म है। तो वहाँ से आप सब चीज़ें समझ पाएंगे। तो ये पहला चैप्टर है, इसको आप हल्के में ना लीजिए कि ऑलरेडी सिंबल है। इन्हीं का यूज सब सर्किट में होने वाला है। जितने भी सर्किट हैं इस बुक के अंदर सभी में इनका यूज़ होने वाला है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया है। नए आते तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट हैं यदि आप। तो देखिए, वैद्युत वायरिंग प्रपथों से संबंधित वैद्युत प्रतीक एवं चिन्ह, इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड रिलेटेड इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट। तो इसमें वायरिंग कितने प्रकार की होती है वो समझ लीजिए सबसे पहले। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दी हुई है जनरल वायरिंग। तो ये जनरल वायरिंग, ये जनरली वायरिंग होती है। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, राइट। यानी कि सिंबल आपको लाइन खींचना है और कुछ नहीं करना है। तो ये जनरल वायरिंग हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट को देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा सतह वायरिंग। सतह वायरिंग जैसे सतह के ऊपर वायरिंग होती है, ठीक है। जैसे कोई भी आपका जैसे घर बना है तो उसके ऊपर जो वायरिंग होती है दीवार पर, ठीक है, उसके ऊपर वायरिंग की जाती है, उसे हम कहते हैं सतह वायरिंग। एक होता है सतह के नीचे वायरिंग। जैसे कोई भी आपकी बाउंड्री या दीवार है उसको खोदकर उसके अंदर वायरिंग की जाती है। आपने देखा होगा, आप इतने तो समझदार हैं, तो उसको बोलते हैं सतह वायरिंग। वायरिंग ऑन द सरफेस, यानी कि सतह के अंदर वायरिंग की जा रही है। तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये आपसे 1 नंबर में पूछा जाता है, राइट। एक सिंबल 1 नंबर कम नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के आपको पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो इन चीज़ को ध्यान रखते चलिए। इतने प्रकार की वायरिंग होती है, अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो इतनी ये वायरिंग के 5 प्रकार होते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इनके सिंबल्स आपके सामने इस प्रकार बने हुए हैं, इनको आपको रट लेना एक तरीके से, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब देखिए अगली चीज़ क्या है। शक्ति परिपथ बोर्ड, शक्ति परिपथ फ्यूज़ बोर्ड, पावर सर्किट फ्यूज़ बोर्ड। ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप में देखिएगा। सबसे पहले होता है मैन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, यानी विदाउट स्विच। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, राइट, आयत की तरह। उसमें अंदर एक आयत थोड़ा गहरे कलर से ड्रॉ होता है। उसके बाद इसमें कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है, ऑलरेडी आपको याद कर लेना है इतने सारी चीज़ें। अब देखिए जैसे अग्नि वाले सिंबल होते हैं वो आपको बता देते हैं। हस्तचलित अग्नि चेतावनी, मैनुअल फायर अलार्म, यानी कि कहीं पर जैसे आग लग जाती है तो उसमें इनका यूज़ होता है। कहीं पर आग लग गई तो इसको तुरंत ऑन करेंगे तो उससे सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर आग लग चुकी है, यानी कि इसे मैनुअली चलाया जाता है खुद व्यक्ति द्वारा। एक होता है ऑटोमेटिकली फायर डिटेक्टर स्विच, स्व अग्नि खोजी स्विच, यानी कि इसे ये ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। जहाँ कहीं भी आग दिखेगी, आग जैसे ही लग जाएगी तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अलार्म ऑन हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं ऑटोमेटिकली फायर डिटेक्टर स्विच, राइट। तो ये 2 प्रकार के हो गए। तीसरा देखिएगा, तीसरा है अग्नि चेतावनी स्विच संयोजित घंटी, वेल कनेक्टेड टू फायर अलार्म। तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अग्नि की चेतावनी देने वाला सूचक, फायर अलार्म इंडिकेटर। तो अग्नि की जैसे चेतावनी देगा तो उसका कुछ इस प्रकार होता है। दाब या घंटी, इसको घंटी का सिंबल इस प्रकार का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद अगला देखिएगा, इंडिकेटर का आपको इस प्रकार होता है। सूचक बल्ब, इंडिकेटिंग लैंप, ये इस प्रकार से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रदीप्त दाब स्विच, प्रदीप्त दाब स्विच का इस प्रकार से होता है। इन सभी का यूज आपको
इलेक्ट्रिकल सिंबल में सर्किट में सभी का यूज़ देखने को मिलेगा। एक एक करके समझते चलिएगा, आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। इलेक्ट्रिकल आपको नॉलेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए घंटी, आपने घंटी देखा होगा, कहीं भी किसी के दरवाजे पे जाना है या हॉस्पिटल में जाना है तो वहाँ पे बेल लगी रहती है, जैसे अंदर डोर दबाना है तो घंटी लगी होती है, तो क्लिंग क्लिंग वो आवाज़ होती है, वो इसी की होती है घंटी। उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद होता है बजर, बजर का सिंबल इस प्रकार से होता है, राइट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक और होता है बजर, हमने बता दिया। बजर जैसे होता है, एम्बुलेंस होती है ना, एम्बुलेंस या पुलिस की आपने गाड़ी देखी होगी तो उस पर जो घूमता है उसे हम बजर कहते हैं। एंड भोंपू ये हूटर, इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। भोंपू या हूटर का इस प्रकार से होता है, जो बोलता है पुलिस की गाड़ी में आओ, वो जो घूमता है, जो लाइट ऊपर दिखाई देती है आपको, उसको हम बजर बोलते हैं। एंड भोंपू या हूटर इसको हम बोलते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अगला देखिएगा एक मार्गी स्विच, यानी कि 1 वे स्विच, सिंगल वे, 2 वे स्विच। ये सारे स्विच, इनका PDF आप टेलीग्राम पर जाके ले लीजिएगा। इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है, बस आपको याद कर लेना है। जहाँ सर्किट को समझाना है, बताना है, वहाँ मैं आपको कुछ इस प्रकार के प्रैक्टिकली तरीके से समझाएंगे, चित्र के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं थी, आपको सिम्बल्स याद कर लेना है और उनको समझना है बस। तो इनका PDF टेलीग्राम पर जाइए, मिल जाएगा। ये फर्स्ट क्लास है, EDD की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी सिंबल आपको याद कर लेने हैं, तभी आप आगे के चैप्टर्स को समझ पाएंगे। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, एक बार कमेंट करके बताइएगा अपना फीडबैक। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके जाना। अगर अच्छी लगी हो तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।